क्या सुनाई वाला है हमार गरीबे की सुनवाई हो तो कत्ता 5 महीने तक सुनते नहीं तारीखियन सुनत है और कुछ मिले तो हमें कुछ ना बेटवा अब कुल पूरा भरोसा टूट गया है। फिर ललता यहीं है, फिर हमारे बच्चे बन के काट के फिर ललता यहीं रही हैं, कुछ न होई वह ललता यहीं है। फिर देखा यही कि मिर्दीपुर में फिर ये हुई। जी, हमें ये उम्मीद नहीं रहती है कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमें यही उम्मीद रहती है कि अगली डेट फिर से बढ़ा दी जाएगी। जिस तरह से परिवार के लोगों का भरोसा टूट गया है, आप भी समझ सकते हैं। सिर्फ ये भरोसा इसलिए टूट रहा है क्योंकि तारीख पे तारीख पड़ रही है। हालांकि आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे हैं और राजेश भले से छुटा है लेकिन और जमानत पे बाहर है। अभी उस पर न्यायालय से फैसला उन लोगों के खिलाफ तो आएगा ही। सज़ा निश्चित तौर पे उम्मीद लोगों को ये है कि लोगों को किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जख्म पे मरहम लगाने की बात यही थी कि हाँ, अगर ये लालता का घर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार के जख्मों पे मरहम तो लग जाएगा। हाँ, वो जख्म सिले तो कभी नहीं जा सकते लेकिन मलहम लगाने का काम प्रशासन ज़रूर कर सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही है और नोटिस चस्पा करने के बाद भी जो है घर नहीं गिरा। तो ऐसे में अब परिवार का जो है वो भरोसा जो है वो टूट गया है, विश्वास जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मैं गुजारिश करूँगा योगी सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि अगर वो हमारी ये वीडियो देखें तो निश्चित तौर पे इस खबर को संज्ञान में लें, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता की राशि तो परिवार तक पहुंच गई लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। विवाद की जड़ वैसे ही अभी भी बना हुआ है और वो मुंह चिढ़ा रहा है, न सिर्फ इस पूरे गांव को, यहाँ के प्रशासन को, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी आपको भी मुंह चिढ़ा रहा है कि आपका वो बुलडोजर एक्शन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर उस पर जो है एक नियम कानून लगाया है जिसके चलते नोटिस तो दी गई, लेकिन उस नोटिस के बाद जब ये नोटिस दे दी गई कि हाँ वो बंजर की ज़मीन पे बना है, तो फिर आखिर आपका प्रशासन उसे खाली क्यों नहीं करा पा रहा है। बड़ा सवाल जो है इस गांव से निकल करके आ रहा है जो कि आपकी सरकार पे उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी आप देख रहे हैं एक बार फिर से अनुराग के घर में है और परिवार के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे कई मुद्दों पे। पहले तो लगातार आप देख रहे हैं कि 5 महीना होने को आ गया है। 30 अक्टूबर को वो घटना हुई थी जो पूरा देश भूल नहीं पा रहा है। लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि कब कार्रवाई होगी, कब लालता का वो घर गिराया जाएगा, कब दोषियों को सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन 5 महीने का समय बीतने को आ रहा है और अभी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई कोई धरातल पे नज़र नहीं आ रही है। अब तो जो लोग हैं जो इस केस पे नज़र बनाए हुए, लोगों की उम्मीदें जो है वो टूटने लगी हैं और साफ तौर पे सब लोग जो है वो कमेंट करके भी ये कह रहे हैं कि होगा कुछ नहीं, बस प्रशासन जो है वो एक आश्वासन दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई घर नहीं गिराया जाएगा और किसी भी तरह का एक्शन जो है, कठोर कदम वो जिला प्रशासन द्वारा हत्यारों के खिलाफ नहीं उठाया जाएगा। तमाम तरह की बातें लोग जो है कमेंट में कर रहे हैं और लोगों का जो है वो विश्वास भी अब टूटता हुआ जा रहा है। ऐसे में परिवार के पास हम हैं और छोटी बहन है अनुराग की, आप लोग लगातार इंटरव्यू भी देखे होंगे इनके। आज हम बात करेंगे क्या परिवार को अभी भरोसा है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, या फिर परिवार का भरोसा भी अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है जैसे 5 महीने का समय बीत गया। भरोसा है अभी, क्योंकि लोग जिस तरह से उम्मीदें लोग तोड़ते चले जा रहे हैं। लोग, आप भी देख रहे होगी कमेंट, किस तरह कमेंट आ रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी भरोसा है आप लोग को? जी, अभी तो भरोसा हमारा पूरी तरह से टूटता नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट डेट करके कितनी ज़्यादा तारीखें बढ़ाई जा रही हैं उस चीज़ को लेके। घर गिराने के लिए 10 मार्च को लास्ट डेट बताई गई थी, फिर 19 मार्च को लास्ट डेट, फिर 24 को, अभी 2 को पड़ गई है। फिर हम लोग कैसे माने कि गिरा दिया जाएगा इसका घर? बिल्कुल, देखिए सही है। इसके पहले जो तारीखें पड़ती रहीं सब में ये कहा गया कि बस फाइनल बहस होनी है और फाइनल बहस होनी है और उस दिन कोई आदेश हो जाएगा या आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा, लेकिन फाइनल बहस हो नहीं पा रही है। कभी कंडोलेंस हो जाता है, कोई प्रस्ताव आ जाता है, किसी अधिवक्ता का निधन हो जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर के फाइनल बहस नहीं हो पा रही और ऐसे में एक लंबा समय जो है बीतता चला जा रहा है और जिस तरह से परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि भरोसा जो है वो टूट जा रहा है। तो 2 तारीख अगली पड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि उस दिन फाइनल बहस हो जाएगी या उस दिन भी तारीख की उम्मीद ही लगा के रखी कि तारीख मिलेगी? जी, उम्मीद ही लगा कर बैठे हैं कि अगली तारीख फिर से मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा तारीखों को टाल दिया गया है, तो हम लोग कैसे मान लें कि अभी मिल जाएगा हम लोगों को न्याय। और रही बात कि जैसे वकील, जितने भी वकील हैं उनके, वो लोग बोलते हैं कि अभी जो घर इनका बना था
उसमें लालता की औरत आई हुई थी। ठीक, फिर क्या हुआ कि उनके वकील ने बोला कि यहाँ पर हमें एक और तारीख दी जाए, तो उनको तारीख मिल गई। फिर से 24 को डेट पड़ी, तो हम लोगों को लगा क्या पता कि आज फाइनल बहस हो जाएगी। उस दिन भी नहीं हुआ। अभी 2 को लगता है, तो लगता है कि फिर से तारीख मिल जाएगी हम लोगों को। मतलब हर तारीख पे एक उम्मीद रहती है, लेकिन अब उम्मीद टूट रही है एकदम से। जी, हमें ये उम्मीद नहीं रहती है कि हमें न्याय मिल जाएगा। हमें यही उम्मीद रहती है कि अगली डेट फिर से बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, मतलब ये रहता है मन में, पूरा ये रहता है कि हाँ डेट ही मिलेगी, क्योंकि लगातार 5 महीने से डेट ही मिलते चली आ रही है। जी बिल्कुल, हमेशा लगता है कि डेट ही मिलेगी, कोई न्याय नहीं होगा। और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब सारी चीज़ों को सबने आँखों से देखा, फिर किस बात की देरी है। अभी हम लोग क्या साबित करें? अब कितने सबूत लाके दें कोर्ट को कि वो मान ले। और खुद तहसील प्रशासन ने नोटिस भी लगाई है, और नाप करने के बाद ही नोटिस लगाई कि हाँ ये बंजर की ज़मीन पे बना हुआ है, उसके बाद भी तारीख पड़ रही है। देखिए, सब जान रहे हैं कि बंजर की ज़मीन है। सब ने मेरे भाई का गला कटा हुआ देखा, और किसी ने अभी तक न्याय की एक भी वो मुद्दा नहीं उठाया है। और कहीं ना कहीं लगता है कि फिर इसको दबा दिया जाएगा। कुछ दिनों में देखिएगा, मोहन भी छूट जाएगा, और जो 2 नाबालिग है वो लोग भी छूट जाएंगे। 1-2 साल में वो रमेश भी छूट जाएगा। अच्छा, राजेश बाहर आ गया है, और ये भी पता चल रहा है कि हाँ वो जो है मवाना चला गया, और वहाँ शायद वो फिर से अपने कार पे लग गया है, ऐसी जो है सूचनाएं मिल रही हैं। तो उससे बाहर आने से आप लोग को क्या कुछ डरी हुई है, डरी सहमी है? क्या लगता है कि वो कुछ कर सकता है, क्योंकि इस पूरे उसमें घटनाक्रम में साजिश करता वही है मुख्य? जी, हमें डर तो वो जब अंदर था फिर तब भी बना हुआ था, क्योंकि वो यहाँ न रहते हुए भी इतना बड़ा कांड करवा सकता है। तो अगर वो बाहर है फिर भी तो करवा सकता है। और कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि बाय द वे एक्सीडेंट करवा दिए तो हम लोग किसको दोषी मानेंगे। सब ने आँखों से जिस दृश्य को देखा है उस चीज़ के लिए हम लोगों को न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी ने करवाया, हम कैसे साबित करेंगे कि उसी ने करवाया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा सवाल परिवार ये उठा रहा है कि लोगों ने उस दिन घटनाक्रम को देखा, और सबने देखा किस तरह से उस दिन अनुराग की जो है वो जघन्य हत्या की गई, लेकिन अभी तक इंसाफ कहीं से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, सिर्फ आश्वासन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगली तारीख अब 2 अप्रैल को पड़ी हुई है। परिवार का भरोसा भी जो है वो टूट गया है। खुद तहसीलदार जिन्होंने यहाँ पे नोटिस चस्पा कराई है, वो अपनी सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक तो चाहिए ये था कि सरकार और प्रशासन कोई ऐसा कदम उठाती जो एक नज़ीर बनती, लेकिन जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है, ये भी एक नज़ीर बन रही है कि आने वाले समय में कोई और लालता की तरह इस तरह से कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो साफ तौर पे ये देखेगा कि हाँ एक मामला ऐसा हुआ था कबीरुद्दीनपुर में अनुराग के साथ, और उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर पाया था, सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही थी। तो आने वाले समय में कोई इसमें दो राय नहीं है कि इस तरह से कोई और भी लालता या रमेश जो है वो पैदा हो सकता है। चाची, आपको क्या लगता है कि 2 तारीख को कुछ फैसला वैसला आ जाए कि फिर आप भी निराश हो गए? भैया कुछ ना मिली, वह तारीख मिली, तारीख मिली भैया, वह तारीख पे निगाह बा, बस वह तारीख पे तारीख मिलत बा। आज 5 महीने से तो आँख लगाई बैठी है इन्हें कि हाँ यही दिन के मिल जाए, वही दिन के मिल जाए, वही दिन के मिल जाए। ऐसे ऐसे 5 महीने बीतल है ना, 2 तारीख का और देख ल, आशा टूट गया है, एकदम भरोसा टूट गया है भैया। प्रशासन के लोग जब आए थे यहाँ पे तो सब लोग यही आश्वासन दे रहे थे कि माता जी हम आपके साथ खड़े हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहेंगे माता जी हम भी आपके बेटे की तरह हैं, लेकिन कोई अब नहीं आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं आ गया। क्या ना भैया, आश्वासन दे बदे तो बहुत जने आए गए, लेकिन ये मौके पे बा, मरत हो जियत हो, सब तो कहले कि हाँ हम अनुराग बनत है। के अनुराग हमार बा, क्यों हो ये अनुराग हमार, क्यों ना हो अनुराग भैया। आज अनुराग हमार क्यों बनल होत, न्याय मिलल होत। एक गरीबे कदे बैठल है 1 घंटा से, कितना करकट तपत बा, एक करकट में हम लोग कैसे बाटे, हमारे लोग का आत्मा जानत बा। क्या सुनाई वाला हो, हमार गरीबे की सुनवाई होत हो कत्ता 5 महीने तक सुनते नहीं, तारीखियन सुनत है, और कुछ मिले था हमें
कुछ ना बेटवा, अब कुल पूरा भरोसा टूट गया है। फिर ललता यहीं है, फिर मेरे बच्चे बन के काट के फिर ललता यहीं रही हैं, कुछ न होई, वह ललता यहीं है। फिर देखा यही कि मिर्दीपुर में फिर ये हुई, एक अनुराग कटा है, दूसर को अनुराग कटी हैं, न्याय न मिला था और न मिली। ललता के परिवार यहीं आए के रही हैं। देखिए माता जी की आंखों में जो है आंसू आ जा रहे हैं, रोने लग रही हैं और अब क्या ही कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों का भरोसा टूट गया है, आप भी समझ सकते हैं। सिर्फ ये भरोसा इसलिए टूट रहा है क्योंकि तारीख पे तारीख पड़ रही है। हालांकि आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे हैं और राजेश भले से छुटा है लेकिन और जमानत पे बाहर है। अभी उस पर न्यायालय से फैसला उन लोगों के खिलाफ तो आएगा ही। सज़ा निश्चित तौर पे उम्मीद लोगों को ये है कि लोगों को, किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जख्म पे मरहम लगाने की बात यही थी कि हाँ, अगर ये लालता का घर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार के जख्मों पे मरहम तो लग जाएगा। हाँ, वो जख्म सिले तो कभी नहीं जा सकते, लेकिन मलहम लगाने का काम प्रशासन ज़रूर कर सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही है और नोटिस चस्पा करने के बाद भी जो है घर नहीं गिरा। तो ऐसे में अब परिवार का जो है वो भरोसा जो है वो टूट गया है, विश्वास जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मैं गुजारिश करूँगा योगी सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि अगर वो हमारी ये वीडियो देखें तो निश्चित तौर पे इस खबर को संज्ञान में लें, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता की राशि तो परिवार तक पहुंच गई, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। विवाद की जड़ वैसे ही अभी भी बना हुआ है और वो मुंह चिढ़ा रहा है, न सिर्फ इस पूरे गांव को, यहाँ के प्रशासन को, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी आपको भी मुंह चिढ़ा रहा है कि आपका वो बुलडोजर एक्शन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर उस पर जो है एक नियम कानून लगाया है, जिसके चलते नोटिस तो दी गई, लेकिन उस नोटिस के बाद जब ये नोटिस दे दी गई कि हाँ वो बंजर की ज़मीन पे बना है, तो फिर आखिर आपका प्रशासन उसे खाली क्यों नहीं करा पा रहा है। बड़ा सवाल जो है इस गांव से निकल कर के आ रहा है, जो कि आपकी सरकार पे उठ रहा है।